आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश में पहली बार होगा महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन। झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। बरियातू के स्वर्ण जयंती दुर्गा पूजा पंडाल के प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन। रांची विधायक सीपी सिंह भी भंडारे में हुए शामिल। क्लब के सदस्यों को दिया धन्यवाद। समस्तीपुर में छोटे से कमरे में संचालित हो रहा सरकारी मदरसा। मदरसा के लिए 6 कमरा होना अनिवार्य। सरकारी नियमों का उड़ रही धज्जियां। साइकिल से ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर निकले निखिल पुरोहित। विश्व कल्याण की भावना को लेते हुए पहुंचेंगे ज्योतिर्लिंग धाम। देवघर के बाबा वैद्यनाथ से शुरू की यात्रा। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कराया निःशुल्क जांच। शिविर में बांटी गई निःशुल्क दवाइयां। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में पहली बार महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन झारखंड में होने जा रहा है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इसका आयोजन रांची के मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी तैयारियां लगभग अंतिम दौर पर है और आज विकास आयुक्त, एसएसपी, डीसी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करने स्टेडियम पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में 27 अक्टूबर से शुरू होने वाली हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर झारखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां लगभग अपने अंतिम दौर में है। सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लेने आज कई अधिकारी मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम मोहराबादी पहुंचे। इस दौरान विकास आयुक्त अरुण सिंह ने कहा कि ये झारखंड के लिए, इस देश के लिए गर्व का विषय है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने का अवसर हमें मिल रहा है। हम आज इसकी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। तैयारियां काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं। थोड़ा सा फिनिशिंग टचेस हैं, वो फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं और जो भी हम लोग इसमें पार्किंग है या स्टेडियम के अंदर तैयारियां हैं, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का एरिया है, खिलाड़ियों के आवभगत की तैयारी, शहर को सजाना, यहाँ पे जो वेंडर मार्केट लगेगा उसको कैसे सुंदर से सजाएं ताकि राज्य की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके और लोगों को पता चले कि झारखंड राज्य में किस प्रकार से स्वागत हम लोग करते हैं पूरा आतिथ्य के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है और हमें बहुत फख्र है कि हमें ये अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित करने का मौका मिला है। वहीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हॉकी टूर्नामेंट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये काफी बड़ा आयोजन है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए जो भी सुविधा प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उसे हम करवा रहे हैं। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। हम उम्मीद करते हैं ये आयोजन बहुत अच्छे से सफल होगा। यहाँ पर 4 गेट से एंट्री है। इन चारों गेट पर हम लोग जो है फ्रिस्किंग की व्यवस्था रखेंगे ताकि लोग जो है कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम लेकर न जाए। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनी हुई है, क्या सामान लेकर अंदर जाना है, क्या सामान लेकर अंदर नहीं अलाउड है। इसके अलावा पार्किंग जो है वो हम लोग जो है मोराबादी मैदान में कर रहे हैं। उसमें भी जो डिफरेंट जोन्स बनेंगे, किस गेट से एंट्री करने वाले किस जगह पर गाड़ी लगाएंगे उसकी व्यवस्था की जा रही है। बाकी यहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है पुलिस पर्सनल यहाँ पर डिप्लॉयड है। अराउंड 1000 का डिप्लॉयमेंट पूरे इस टूर्नामेंट के लिए हो रहा है। बता दें कि हॉकी को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। सरकार की तरफ से इस मैच के लिए आम लोगों के लिए फ्री में मैच देखने की व्यवस्था की गई है। लिहाजा काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन के ऊपर क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। रांची डीसी राहुल सिन्हा ने कहा कि ये इस जिले के लिए, राज्य के लिए, इस देश के लिए गर्व का विषय है कि हमें इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का अवसर मिला है। लिहाजा कोई कमी नहीं रहे, तैयारी अच्छे से होगी। इसी को लेकर लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है।
अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय है कि एशियन विमेन हॉकी चैंपियनशिप जैसी महत्वपूर्ण चैंपियनशिप, जैसी प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का आयोजन रांची में हो रहा है और काफी देशों के प्रतिनिधि, काफी देशों के खिलाड़ी इसमें आने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सारे फॉरेन स्पेक्टेटर्स भी आएंगे, फॉरेन मीडिया पर्सन्स भी आएंगे, जो कि सिर्फ इस आयोजन का ही नहीं है वरन पूरे जिले का, पूरे राज्य का एक आईना, एक छवि लेकर जा सकते हैं। तो हम हमेशा अतिथि देवो भवः की परंपरा में विश्वास रखते हैं। तो मैं समस्त रांची वासियों से, समस्त झारखंड वासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी यहाँ पर मैच देखने के लिए आए या जो भी सामान्य हमारी कर्टसीज होती हैं किसी भी अतिथि के लिए, कि उसको हम अपरंपार रखें, सभी लोगों को अच्छे तरीके से प्रभावित करें। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये आयोजन काफी सफल होगा, सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। इस तरह के मेगा इवेंट की मेजबानी करना हमारे लिए एक बड़े सम्मान की बात है और मेरा मानना है कि ये रांची में भविष्य में और अधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी इवेंट्स की मेजबानी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी की जिम्मेदारी हमें सौंपने के लिए मैं AHF को धन्यवाद देता हूं। मुझे यकीन है कि हॉकी फैंस इस टूर्नामेंट के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले एशियाई देशों को खेलते देखकर प्रसन्न होंगे। इंडिया में पहली बार आयोजित हो रहा है और झारखंड में भी कोई इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट पहली बार आयोजित हो रहा है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि इतिहास रच दूंगा। आज तक कभी ऐसा टूर्नामेंट ये हुआ नहीं होगा। कहीं बेटर कराऊंगा, इतना अच्छा कराऊंगा और जितना सपोर्ट झारखंड सरकार से, जिला प्रशासन से, सभी लोगों से मिल रहा है, तो एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट होगा। और जिसका इस टूर्नामेंट के बाद आपको झारखंड को, जैसे अभी महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम से जानते हैं लोग रांची को, ये रांची पूरा आपका वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा, एशिया में फेमस हो जाएगा इस टूर्नामेंट के बाद। सरकार का अगर साथ होता है तो चुनौती कुछ नहीं होता है। इसके पहले उड़ीसा में भी वर्ल्ड कप करा चुके हैं, चेन्नई में भी एशियन चैंपियन ट्रॉफी करा चुके हैं मेन का। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी एशियन टूर्नामेंट का आयोजन झारखंड में हो रहा है। बता दें कि ये आयोजन देश में पहली बार हो रहा है और इसकी मेजबानी का अवसर झारखंड को मिला है। इसका 58वां संस्करण का आयोजन झारखंड में हो रहा है, भारत मेजबानी कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये भारत के लिए भी गर्व का विषय है और झारखंड के लिए भी उससे बड़े गर्व का विषय है। चूंकि ये एशियन महिला हॉकी टूर्नामेंट जो है वो कई मायनों में खास होगा। एशिया के 6 देश जो हैं वो इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। 27 तारीख को इस आयोजन का उद्घाटन है, पहला दिन है जिस दिन मैचेस शुरू होंगे। 5 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। लिहाजा जिला प्रशासन से लेकर के जो तमाम सरकार के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त पहुंचे थे मोराबादी मैदान, जो स्टेडियम जहां पर है वहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच करके तैयारियों का जायजा लिया। जो सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजामात हैं उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं। लगभग जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं। सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और 27 तारीख के आयोजन के लिए यह स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। झारखंड हॉकी भी तैयार है और हॉकी इंडिया भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री।
ब्रेक के बाद स्वागत है। तो वहीं झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे झारखंड। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी, और खूंटी के उलिहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा को देंगे श्रद्धांजलि। मौके पर जनजातीय समुदाय के कई योजनाओं का भी ऐलान कर सकते हैं। 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन भी राज्य की जनता को कई सौगातें देंगे। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचेंगे और वहां पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी भी पहुंचेंगे। खूंटी के उलिहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही जनजातीय समुदायों के लिए कई योजनाओं का भी ऐलान करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन भी राज्य की जनता को कई सौगातें भी दे सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को है और पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं? ये 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस है और झारखंड के लिए बहुत खास, बहुत विशेष दिन होता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंच रहे हैं। झारखंड की वो खूंटी में उलिहातू गांव पहुंचेंगे, जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है, और वहां पहुंच करके स्मरण अर्पित करेंगे। इस दौरान राज्य के लोगों को कई सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का काम करेंगे। हालांकि अभी ऑफिशियली रूप से उनके कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की गई है और कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो सूचना के अनुसार जो खबरें आ रही है तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड का दौरा कर सकते हैं और वो इस दौरान खूंटी पहुंचेंगे, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर आगामी चुनावों के मद्देनजर इस दौरा को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई मायनों में यह दौरा खास होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होगा इसके बाद, और ठीक अगले साल यहाँ पर झारखंड में जो है वो चुनाव भी है विधानसभा का। तो ऐसे में ये कई मामलों में ये दौरा केवल भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उनके गाँव में यहाँ से पहुंचने को राष्ट्रमंडल अर्पित करना या फिर राज्य के लोगों को सौगात देना, ये बात है ही। लेकिन इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल एंगल से भी इस यात्रा को अगर देखें नरेंद्र मोदी की, तो बहुत खास होगी यात्रा, क्योंकि वो इसके पहले जो प्रधानमंत्री मोदी का जो यात्रा रहा है वो चुनावी यात्रा या यात्रा वो कर चुके हैं सर। तो चुनाव के ठीक पहले ये यात्रा कई मायनों में खास होगा और निश्चित तौर पर इसकी सरकारी पुष्टि होने के बाद तैयारियां जो है वो कहीं न कहीं इसकी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि पार्टी की तरफ से भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है तो बीजेपी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण समय होगा, या फिर कह सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को भी जो है बहुत अच्छे तरीके से बुला सकेंगे। तो इसलिए इस दौरा को खास माना जा रहा है। और अभी देखने वाली बात ये चूंकि सरकारी तौर पर जो है औपचारिक नियुक्ति कब होती है, लेकिन ये स्पष्ट है, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के दिन झारखंड पहुंचेंगे और झारखंड की खूंटी में उलिहातू गांव पहुंच करके भगवान बिरसा मुंडा भाषण अर्पित करेंगे और वहाँ भव्य कार्यक्रम में जो कई सौगात। नवीन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनजातीय समुदाय के लिए कई योजनाओं का भी ऐलान होने वाला है, तो क्या कुछ वो ये जो ऐलान है योजनाएं कौन कौन सी हो सकती है? जो जनजातीय समुदाय के लिए जो योजनाएं वर्तमान में कार्यान्वित है, उसी के तहत जो लाभ इन्हें मिलना है, उन योजनाओं के तहत कई कार्यक्रमों का शिलान्यास होगा। और जो है जो जनजातीय समुदाय जो राज्य के आदिवासी समुदाय है उनको सौगातें मिल सकती है। क्या कुछ ये तय करना है केंद्र सरकार से निर्भर करता है। मैं आपको बता दूं कि जो मुंडा केंद्रीय जनजातीय मंत्री और कहीं न कहीं उनके के अनुरोध से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो झारखंड आएंगे और खूंटी पहुंच करके खूंटी जो है कार्यक्षेत्र भी है मुंडा का, तो निश्चित तौर पर जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ वो राज्य के आदिवासी समुदायों को मिल सकता है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के जुड़ने के लिए।
फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगून के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बरियातू स्थित स्वर्ण जयंती दुर्गा पूजा पंडाल के प्रांगण में माता रानी का विशाल भंडारा का आयोजन बुधवार को किया गया। आपको बता दें कि जहां पर पुरोहित के द्वारा माता को भोग लगाने के लिए श्रद्धालुओं ने माता का प्रसाद भी ग्रहण किया और इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ भी जुटी रही। वहीं रांची विधायक सीपी सिंह ने भी इस भंडारे में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। साथ ही क्लब के सदस्यों को धन्यवाद दिया। स्वर्ण जयंती क्लब के अध्यक्ष विवेक कुमार मोनू ने भी बताया कि लगभग 20 सालों से हर साल 4 दिन नवरात्र के समापन के बाद में माता का भंडारे का आयोजन किया जाता है और इस साल भी आयोजन किया गया। यहाँ पर भक्तों को बैठाकर माता का प्रसाद भी खिलाया जाता है। और वहीं क्लब के उपाध्यक्ष सत्यम सत्यदर्शी ने भी बताया कि इस साल लगभग 15,000 लोगों ने माता का प्रसाद को ग्रहण किया है। भंडारा देर रात 12 बजे तक चला, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों सहित कॉलोनी वासियों ने भी सहयोग किया। आध्यात्मिक नगरी देवघर में कई ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं जो विश्व कल्याण के लिए होते हैं। देवघर के निखिल कश्यप विश्व कल्याण के लिए 12 ज्योतिर्लिंग और साथ ही 4 धाम की यात्रा साइकिल से शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि निखिल पुरोहित समाज से आते हैं और ये मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। बावजूद इसके विश्व कल्याण के लिए साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं और इससे पहले भी निखिल एक बार साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं। एक बार फिर से विश्व कल्याण की भावना को लेते हुए सभी ज्योतिर्लिंग धाम पहुंचेंगे और इस पूरे यात्रा में लगभग 6 महीने से भी अधिक का समय भी लग सकता है। और आपको बता दें कि निखिल बताते हैं कि पूरे भारत भ्रमण का सपना बचपन से ही था, जो अब साइकिल से पूरा कर रहे हैं। उसके साथ ही देश के उन जगहों पर भी जा रहे हैं जहां से धर्म, अध्यात्म, संस्कृति जुड़ी हुई है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ से भी यात्रा शुरू करते हुए सबसे पहले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे और इसके बाद में रामेश्वरम और साथ ही अन्य ज्योतिर्लिंग धाम के लिए भी प्रस्थान करेंगे। ये पूरी यात्रा विश्व कल्याण के लिए समर्पित रहती है। निखिल के पिताजी का भी कहना है कि बचपन से ही निखिल को साइकिलिंग का काफी शौक था और अब वो शौक को जुनून बन चुका है और विश्व कल्याण के लिए निखिल साइकिल यात्रा पर निकलते हैं और थोड़ी परेशानी जरूर होती है और हर दिन घर में फोन से बातचीत भी करते हैं और काफी राहत भी मिलती है। 9 महीना तक रहेगा। 9 महीना बाद आएगा। ये इस तरह का रोज टॉकिंग होता है, मोबाइल से बात होता है रोज। बिना माँ बिना बात किए रह नहीं सकती है, इसलिए रोज बात होता है। कहाँ है, कैसे है, सब रोज बात होता है। इसके लिए हम लोग को कोई चिंता नहीं है। ये बाबा बैद्यनाथ इनके साथ है, सब मनोकामना इनका पूरा होगा। जय कल्याण होगा, विश्व का कल्याण करे। जय काली। ज्योतिर्लिंग जो हमारे भारत में है पूरे, तो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हम इस बार दूसरी बार निकल रहे हैं। पहले हम निकले थे 23 सितंबर 2021 को और उसको कंप्लीट किए थे 6 जून 2022 को और इस बार आज का डेट है 25 अक्टूबर 2024 और आगे पता नहीं कब कंप्लीट होगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जून में ही कंप्लीट हो। तो इस बार जो है हम दूसरी बार कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा और ये जो मेरी यात्रा है विश्व कल्याण हेतु मेरी यात्रा है। पिछले बार जो मेरी यात्रा थी वो शहीदों के नाम पे थी और इस बार मेरा विश्व कल्याण हेतु यात्रा है। समस्तीपुर में छोटे से कमरे में सरकारी मदरसा चलाए जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मामला समस्तीपुर जिले के विक्रमपुर बांदेर जो पंचायत के सकरामपुर गांव का है। यहां पर मदरसा सरकार से मान्यता प्राप्त है और इसमें कार्य कर रहे शिक्षक सरकार से वेतन भी उठा रहे हैं
और सबसे हैरत की बात तो ये है कि ये सरकारी नियम के अनुसार मदरसा मंजूरी के लिए 5 कट्टा जमीन और साथ ही 6 कमरा होना अनिवार्य है, लेकिन ये मदरसा मस्जिद की जमीन पर सिर्फ 2 कमरे में संचालित किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि इस संबंध में मदरसा बोर्ड से लेकर जिला के सभी आला अधिकारियों से भी लिखित रूप से शिकायत भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अधिकारी ने इसकी कोई भी सुध नहीं ली और न ही इस मदरसे की जांच कराना मुनासिब समझा। कि मदरसा जो है सो मस्जिद के जमीन में चल रहा है, जो जमीन दमड़ी मियाँ लिखा था मदरसा के नाम पर, और मदरसा का जमीन 4 कट्ठा या 5 कट्ठा जो सब बिल्कुल चौड़ी में है, जहाँ पर आने जाने का भी कोई साधन नहीं है। बिल्डिंग बना हुआ है मदरसा का? बिल्डिंग बना वहाँ नहीं है, वहाँ बिल्कुल खाली है। अभी मदरसा कहाँ चल रहा है? अभी जो है सो 6 नंबर में चल रहा है मस्जिद की जमीन में, जो लोगों का कहना है कि मस्जिद का जमीन है, इसी में लोगों को दिए थे। इन लोगों का अपना संस्था है, दिए थे जानकारी, हम लोगों को दिए थे कि आवेदन हम दिया है। आपको जानकारी है कि इसके आवेदन जो पड़ा कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? कार्रवाई तो नहीं हुआ, कार्रवाई होता तो आखिर हम लोगों को जानकारी तो होता ही। क्या अपना परिचय? मेरा नाम राम जीवन सिंह, उप सरपंच है। मदरसा हमें जानकारी यही है कि हम लोग मस्जिद का जमीन है, वो मस्जिद का जमीन हम RTR मारे हैं और मदरसा हमें दिया होना चाहिए सकरामपुर में 5 नंबर वार्ड में। हमने RTR मारा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। वो विधायक यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोन के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। आपको बता दें कि मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और मेले को लेकर भारतीय ग्रामीण चिकित्सक संघ जिला शाखा मुंगेर द्वारा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रामलखन यादव की अध्यक्षता में भगत सिंह चौक के समीप श्रद्धालुओं के सेवार्थ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं की निःशुल्क जांच की गई और निःशुल्क दवा भी दी गई और साथ ही खोए हुए बच्चों को परिजनों से मिलाया गया और मौके पर मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर राघवेंद्र रंजन सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। ये लगभग 20 सालों से प्रत्येक साल दुर्गा पूजा में ये अपना शिविर लगा करके मानव सेवा का भाव रखते हुए भक्तजनों का सेवा करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्तजन आते हैं जो कि मां दुर्गा के प्रतिमा को लेके जाते हैं कंधों पर। उनका कभी कभी चलने में पैर फिसल जाना, हाथ में चोट आना, कहीं कट जाना, पड़ जाना, वैसे कंडीशन में ये चिकित्सा शिविर उनके लिए वरदान साबित होती है और वो जाकर के मां का सेवा कर सकते हैं। मां के प्रतिमा को आगे की ओर ले जाने का काम करते हैं। तो वहीं नालंदा जिले के राहुल बाजार में स्थित आरती वस्त्रालय में सोमवार की सुबह भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटों ने देखते ही देखते दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है और आग लगने से दुकान में रखे 20 से 30 लाख रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए हैं। आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों का भी कहना है कि आग से दुकान मालिक को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। ये आरती वस्त्रालय है जो कि आग बहुत भीषण लगा था। इसमें उनको तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का क्षति हुआ है। किस कारण आग लगने का संभव? देखिए, कारण तो ऐसे बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से लाइन का ही प्रॉब्लम से हुआ है
और तो विशेष तो मालिक ही बता सकते हैं, क्योंकि सुबह में आए दुकान खोलने के बाद तो देखे कि पूरा आग एकदम भीषण आग लगा हुआ है, क्योंकि ग्रामीण अभी आग बुझाने में आप देख ही रहे होंगे 3 घंटा से तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटा लग चुका है आग लगते हुए, और अब जाकर के सुधार हुआ है। 3 दमकल आया था, तीनों दमकल के आने के बाद आग पर काबू पाया गया है। आरती वस्त्रालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है। करीब करीब घटना है 7 बजे सुबह। 1-1.5 घंटा के बाद दमकल आया, फिर 1 घंटा के बाद दूसरा आया, और जो बड़ा दमकल बिहार शरीफ से आया वो 9:30 बजे आया है। करीब 25 लाख का अनुमानित क्षति है आरती वस्त्रालय मकान मालिक। किस कारण से आग? शॉर्ट सर्किट से। कितने की लगभग लागत? करीब 25 लाख की लागत बर्बाद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोन के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम